ख़वातीन हज़रात, ईमान और रूह की ताजगी के लिए हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। हमारा पता मीनार इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस के सामने, कल्याण रोड, भिवंडी, महाराष्ट्र, इंडिया। मोबाइल नंबर 9823250416 98 23 25 0416। प्रोपराइटर मोहम्मद याकूब खान आज़मी। ख़वातीन हज़रात, ईमान और रूह की ताजगी के लिए हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। हमारा पता मीनार इलेक्ट्रॉनिक्स। ख़वातीन हज़रात, ईमान और रूह की ताजगी के लिए हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए। हमारा पता मीनार इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस के सामने, कल्याण रोड, भिवंडी, महाराष्ट्र, इंडिया। मोबाइल नंबर 9823250416 98 23 25 0416। प्रोपराइटर मोहम्मद याकूब खान आज़मी। ये शमा हुई रोशन, ये शमा हुई रोशन, ये आ गए परवाने, आगाज तो हमने कर दिया, अंजाम खुदा जाने। मुमकिन है राहगीरों को मंजिल दिखाई दे। ये शमा रोशन होते ही अतुल अजनबी साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि मुमकिन है राहगीरों को मंजिल दिखाई दे, हमने दिया जला के अंधेरे में रख दिया। मिशन गोपालपुरी साहब यहाँ मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी आप स्टेज पे तशरीफ ले आए। डॉक्टर खालिद नैयर साहब से गुजारिश है कि वे बराए मेहरबानी यहाँ डाइस के पास आ जाएं। शमा रोशन हुई, मुशायरे का आगाज हो चुका है। अब शोराए किराम का, सदर मुशायरा का मैं समझता हूँ यहाँ इस्तकबाल होना सबसे अहम ज़रूरी काम अब है। मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उर्दू बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद खालिद तगाले साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेरा मेहरबानी आप यहाँ आए और इस मुशायरे के सदर आली जनाब हाजी अमानुल्लाह खान साहब का इस्तकबाल करें। उसी प्रकार इस मुशायरे के शायर जो बहुत ही दूर से चलकर यहाँ आप लोगों के बीच हैं, मेरी मुराद है कोटा राजस्थान से तशरीफ फरमा, गीतों के बहुत बड़े शायर, गजलों के बहुत बड़े शायर आली जनाब कुंवर जावेद साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश करता हूँ आज हाजी इजहार पापा भाई से कि आप आए और कुंवर जावेद साहब का इस्तकबाल करें। इसी के साथ सीवान बिहार से यहाँ तशरीफ फरमा, बहुत ही उरूज पे पिछले दिनों आप लोगों ने जिनको आप लोगों के चाहत में जिनको पहुंचाया है, मेरी मुराद है मिशन गोपालपुरी साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश करता हूं मुख्याध्यापक मोहम्मद इजहारुद्दीन सर से कि आप आएं और मिशन गोपालपुरी साहब का इस्तकबाल करें। ग्वालियर मध्य प्रदेश से चलकर यहाँ पहुंचे हुए आली जनाब अतुल अजनबी साहब, जिनके शेर आज बच्चों की जबान पर हैं, जिन्होंने कहा है कि जब भी गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। दोस्तों, इस शेर के मालिक अतुल अजनबी साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश करता हूँ प्राध्यापक सैयद निसारुद्दीन सर से कि आप आए और अतुल अजनबी साहब का इस्तकबाल करें।
सैयद रमजान अली घायल साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी इस पे तशरीफ ले आए। डॉक्टर खालिद नैयर साहब से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी यहां तशरीफ ले आए। उसके बाद फिरोज रशीद साहब की। दोस्तों, इस मुशायरे के नाज़िम जिनकी निज़ामत बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद की और आप लोगों की खास फरमाइश पे इस मुशायरे की निज़ामत के लिए जनाब फिरोज रशीद साहब से गुजारिश की गई और आप लोगों की चाहत और हम लोगों के इसरार पर उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया। मैं उनकी गुलपोशी के लिए गुजारिश करता हूं जनाब मोहम्मद हारून भाई तंवर उर्फ बबलू भाई से कि आप आए और जनाब फिरोज रशीद साहब का इस्तकबाल करें। जनाब मोहम्मद हारून तंवर, मैं गुजारिश करता हूं आली जनाब मोहम्मद रिजवान तंवर से कि आप आए और फिरोज रशीद साहब की गुलपोशी करें। रिजवान में ऊपर ऊपर अब मेरे को नाम बोलते जाए फटाफट। मैं मराठी डीएड कॉलेज दिल्ली की प्राचार्य स्वाति इंगोले मैडम से गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी आप स्टेज पर आएं और मुंबई से चलकर यहां मौजूद बहुत ही मशहूर व मारूफ शायरा मोहतरमा राना तबस्सुम इनका इस्तकबाल करें। मैं गुजारिश करता हूं मोहम्मद हारून उर्फ बबलू भाई से कि आप आएं और राना तबस्सुम मैडम का यहां इस्तकबाल करें। अशफाक अशफी साहब जो निजामाबाद आंध्र प्रदेश से यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, बहुत ही उभरते हुए बहुत ही काबिल शायर अली जनाब अशफाक अशफी साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश करता हूँ जनाब गुल सर से कि आप आएँ और जनाब अशफाक अशफी साहब का इस्तकबाल करें। दोस्तों, इंदौर मध्य प्रदेश से चलकर यहाँ मौजूद अहमद निसार साहब, जिनका मुजाहिदाना अंदाज, जिस अंदाज में वो शेर पढ़ते हैं महफिल में एक जाग आ जाती है, जागरूक बना देते हैं महफिल को। मेरी मुराद है अहमद निसार साहब। इनके इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद इमरान तंवर से कि आप आएँ और आली जनाब अहमद निसार साहब का इस्तकबाल करें। इसी के साथ कव्वाली की दुनिया में अपने नाम को बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बाद मुशायरे की दुनिया में कदम रख चुके बहुत ही मशहूर शायर आली जनाब जानी शदा साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश करता हूं जनाब सैयद मुनीर सर से कि आप आएं और जानी शदा साहब का इस्तकबाल करें। करीम दुर्वेश। इसी के बाद वाशिम विदर्भ से आए हुए जनाब करीम दुर्वेश साहब, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों को मात देकर शायरी की दुनिया में ही नहीं बल्कि एजुकेशन की दुनिया में भी अपना नाम कमाया। उर्दू लिटरेचर में एमए करने के साथ ही अपने जीविकोपार्जन के लिए मेहनत करते हुए उर्दू अदब की खिदमत करने वाली शख्सियत जनाब करीम दुर्वेश साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश करता हूं जनाब आसिम सर से कि आप आएं और करीम दुर्वेश साहब का इस्तकबाल करें। दोस्तों, अकोला से तशरीफ फरमा अल्तमश शम्स साहब, जो बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छे नाजिम भी हैं। मेरी गुजारिश है जावेद सर पुलगांव से कि आप आएं और अल्तमश शम्स साहब का यहां इस्तकबाल करें। इस मुशायरे के आयोजन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले आली जनाब हामिद भूसावली साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश करता हूं मोहम्मद अब्दुल रहमान टीनू साहब से, अब्दुल रहमान तंवर उर्फ टीनू भाई से कि आप आएं और आली जनाब हामिद भूसावली साहब का इस्तकबाल करें। दोस्तों, हास्य व्यंग की माध्यम से तंजो मिजा के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले आली जनाब मतीन बेकल साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश करता हूं शकील सर पुलगांव से कि आप आएं और मतीन बेकल साहब का इस्तकबाल करें।
विदर्भ के उभरते हुए युवा शायर जावेद इशाती साहब जो हाफिज भी हैं, मैं इनके इस्तकबाल के लिए गुजारिश करता हूं साजिद हुसैन सर से कि आप आए और जावेद इशाती साहब का इस्तकबाल करें। दोस्तों, इस मुशायरे को पिछले 4 सालों से हाजी अब्दुल हमीद साहब बहुत ही मेहनतों से और बहुत बड़े योगदान से बगैर किसी प्रकार का डोनेशन लिए हुए मुनक्किद करते आ रहे हैं। उनके इस मुशायरे को बहुत ही ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए बहुत ज्यादा दिन रात मेहनत करने वाली शख्सियत जनाब डॉक्टर खालिद नैयर साहब, जिन्होंने अपने वक्त की, अपने पैसों की, अपने कामों की कुर्बानी देकर इस मुशायरे को यहाँ कामयाब बनाने के लिए मेहनतें पिछले 4 सालों से करते आ रहे हैं। इनके इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश करता हूं आली जनाब अलहाज अब्दुल हमीद साहब से कि वे डॉक्टर खालिद नैयर साहब का यहां इस्तकबाल कर उनकी हौसला अफजाई करें। एकता के गीतों के बहुत बड़े शायर, राष्ट्रीय एकता पर बहुत अच्छे गीत लिखने वाले युवा शायर का यहाँ इस्तकबाल हुआ। उसी प्रकार चंद्रपुर से तशरीफ फरमा सैयद रमजान अली घायल साहब जो संपादक हैं साप्ताहिक कलम मांगे इंसाफ के, बहुत अच्छे शायर भी हैं। मैं उनके इस्तकबाल के लिए गुजारिश करता हूँ असद सर से कि आप आए और जनाब सैयद रमजान अली घायल साहब का इस्तकबाल करें। प्राध्यापक मजीद बेग मुगल से गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ ले आएं और इनके इस्तकबाल के लिए मैं गुजारिश करता हूं जनाब निसारुद्दीन सर से कि आप आए और प्राध्यापक मजीद बेग मुगल साहब का यहां इस्तकबाल करें। दोस्तों, मोहम्मद इमरान तंवर साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि हाफिज मोहम्मद जावेद इशाती साहब का यहां वे इस्तकबाल करें। मोहम्मद जावेद इशाती साहब का इस्तकबाल मोहम्मद इमरान तंवर साहब कर रहे हैं। अबरार काशिफ साहब इस महफिल में मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। दोस्तों, हिंगनघाट शहर जो वर्धा जिले का एक बहुत बड़ा शहर न भी होते हुए अदब की दुनिया में, सांस्कृतिक दुनिया में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, बल्कि मैं तो कहूंगा आर्थिक क्षेत्र में भी वर्धा से बड़ा है। इस शहर में कव्वाली की दुनिया में मरहूम मोहम्मद जानी बाबू ललकार को दिया, संगीत की दुनिया में वैशाली माड़े को दिया, हास्य की दुनिया में सुनील पाल हिंगनघाट शहर से है। ऐसे कई खासी खुसूसियात को अपने आप में समेटे हुए हिंगनघाट शहर, जहां से शिक्षा के क्षेत्र में भी बोरकर परिवार की एक लड़की जो अमेरिका की 3 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप लेकर आज अमेरिका में अनुसंधान कर रही है। बहुत ही काबिल शहर हिंगनघाट, उस हिंगनघाट के बहुत ही काबिल लोग जनाब असदुल्ला खान मुल्ला भाई, इकबाल पहलवान साहब, सुबोध मांडवे साहब, हाजी अब्दुल हमीद साहब का अपनी जानिब से यहाँ पर इस बेहतरीन आयोजन के लिए इस्तकबाल करना चाहते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ हाजी अब्दुल हमीद साहब से कि आप बराए मेहरबानी यहाँ स्टेज पर तशरीफ ले आएं ताकि हिंगनघाट वासियों की हसरत पूरी हो सके। पिछले 4 सालों से दोस्तों हिंगनघाट के ये लोग हाजी अब्दुल हमीद साहब का इस्तकबाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हाजी अब्दुल हमीद साहब जो सत्कार समारोह से दूर रहते हैं, ऐसे समारोह से वो मुंह फेरते आए हैं। उनका मतलब है कि सिर्फ सेवा हो, किसी प्रकार का नाम गाम न हो। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हिंगनघाट शहर की जनता द्वारा यहां हाजी अब्दुल हमीद साहब का इस्तकबाल जो करने का मानस बनाया गया है, निश्चित रूप से आज वो पूरा होगा। हाजी अब्दुल हमीद साहब, मैं जैसा कि मैं जानता हूं जब भी उनके सत्कार का नाम पुकारा जाता है वो यहां से नदारद हो जाते हैं, लेकिन जब भी वो इस स्टेज पर मौजूद होंगे मैं फिरोज रशीद साहब को जिम्मेदारी देता हूं कि वे हमारा ये काम वो अंजाम करवाएंगे। दोस्तों, अब फिरोज रशीद साहब को मैं ये माइक सौंपने जा रहा हूं। दोस्तों, फिरोज रशीद साहब
जिनकी निजामत मुशायरे में चार चांद लगाती है। उसी के साथ कुंवर जावेद साहब, मिसम गोपालपुरी साहब, अतुल अजनबी साहब, राना तबस्सुम मैडम, अशफाक अशफी साहब और तमाम दिगर शोराए किराम जो यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों के द्वारा अब तक की गई इनके क्षेत्र की मेहनत यकीनी तौर पर आप लोगों के बीच ऐसे गुलाब, ऐसे फूल बिखेरेगी जिसकी खुशबू आप लोग यहाँ तो महसूस करेंगे ही और अपने जहनों में हमेशा पाओगे। मैं अब फिरोज अर्ची साहब को ये माइक सौंपता हूँ और आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ इस शेर के साथ कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, कहीं ना कहीं तो हंसी रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमद पाक के चंद अशार के साथ मैं हमद पाक पेश करने के लिए आवाज दूंगा किसी शायर को। ठीक है। ए ज़ाहिरो बातिन की खबा चीरने वाले, पोशीदा हर एक चीज में है तेरे उजाले। ए ज़ाहिरो बातिन की खबा चीरने वाले, पोशीदा हर एक चीज में है तेरे उजाले। तू ज़ेरे ज़मीं बीज को तारीकी में पाले, तू सांप को पहुंचाता है चिड़िया से निवाले। तू पेट में मछली के भी महबूब संभाले, तू चाहे तो फिर दार से आशिक को उठा ले। तू चाहे तो तन जाते हैं गारों पे भी जाले, मालिक तेरी खुदरत के हैं अंदाज निराले। मैं नशार के साथ अचलपुर से तशरीफ लाए मेहमान शायर मोहतरम जानी शहदा साहब से मुल्तमिस हूँ, बराह करम माइक पे तशरीफ लाए और हमद के चंद अशार पेश फरमाए जनाब जानी शहदा। अस्सलाम वालेकुम। हमारे शेर काजी सईदुद्दीन अफसर साहब की ये मुनाजात इसके पहले मैंने पढ़ी थी। हमारे हमीद हाजी साहब के हुक्म पर फिर उसी के 2-3 बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमा लें। हम सब तेरे बंदे क्या बात है। हम सब तेरे बंदे हैं, ऐ मालिक मौला। अल्लाह तू वाहिद है, ज़ेबा तुझे सब तेरे बंदे हैं, ऐ मालिक मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इल्म फलाह बरमरकज़े यकजा तू हमें कर दे, दरमरकज़े इस्लामी मिट जाए खुदावंदा ये तफ़रीक़ा आराई। हम सब तेरे बंदे हैं, ऐ मालिक मौला।
वो दौरे अमा आए, क्या बात, वाह। फिर बैते मुक़द्दस से आवाज़ अज़ा आए, तू हक़ को मुसल्लत कर, बातिल की हो पसपाई, हम सब तेरे बंदे हैं, ए मालिक मौलाई। आखिर बंदे हैं। इरशाद, इरशाद। कुरान का आमिल रख, ईमान में कामिल कर, जिनसे तू हुआ राज़ी, उनमें हमें शामिल कर। आमीन, आमीन, आमीन। है तेरी हिदायत का अफसर भी तमन्नाई, हम सब तेरे बंदे हैं, ए मालिक मौलाई, ए मालिक मौलाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम, खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही प्यारे कलाम से नवाजा जानी शैदा ने। हमद पाक के लिए मैं अभी आवाज़ दूंगा किसी शायर को, सॉरी, नाते पाक के लिए। जी, एक बात मैं ये अर्ज करूं, नाते पाक पढ़ी जा रही है, इसलिए ये जो इधर उधर रूहें भटक रही हैं, अल्लाह करे इनको करार आ जाए। बड़े अदब और एहतराम से नाते पाक सुनना चाहिए। दोस्तों, एक बात मुझे याद आ गई। मौलाना रूम एक हाउस के किनारे अपनी कुछ किताबें रखे लिख रहे थे कुछ। इत्तेफाक से हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह का गुजर वहां से हुआ। आप मजज़ूब थे, अल्लाह के वली थे। हजरत शम्स तबरेज वहां आकर रुके, मौलाना रूम को कुछ लिखते हुए देखा, उनकी किताबें देखी और पूछा कि किताबों की तरफ इशारा किया और पूछा ये क्या है। मौलाना रूम ने नीचे से ऊपर तक हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को देखा और कहा कि ये तुम नहीं समझ सकते। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने वो पूरी किताबें उठाई और हौज में डाल दिया, पानी में। मौलाना रूम बड़ा गुस्सा हो गए, कहने लगे कि ये क्या किया, मेरी जिंदगी भर की मेहनत को बर्बाद कर दिया, पानी में डाल दिया। गुस्सा हुए बहुत। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने हौज में अपने हाथ डाले, पूरी किताबें बाहर निकाला। आप यकीन मानिए किसी किताब पर पानी का नन्ना सा खतरा भी नहीं था। मौलाना रूम बड़े परेशान हुए, हैरान हुए, कहने लगे और हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ये क्या है। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम नहीं समझ सकते। तो जब गुलामों का ये हाल है तो आका का क्या हाल होगा। इतना है तखय्युल जब रोशन, इजहार का आलम क्या होगा। इतना है तखय्युल जब रोशन, इजहार का आलम क्या होगा। है याद नबी की नूरानी, दीदार का आलम क्या होगा। इतना है तखय्युल जब रोशन, इतना है तखय्युल जब रोशन, इजहार का आलम क्या होगा। है याद नबी की नूरानी, दीदार का आलम क्या होगा। आइए दोस्तों, मैं इन अशार के साथ नाते पाक पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ मोहतरम मिसम गोपालपुरी साहब को। एक खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत तरन्नुम के मालिक। इन अशार के साथ देखिए कि
मोहब्बत मदीने की जागी है जब से, मजा जिंदगानी का आने लगा है। मोहब्बत मदीने की जागी है जब से, मजा जिंदगानी का आने लगा है। मैं नाते नबी जब से लिखने लगा हूं, कलम रोशनी में नहाने लगा है। मोहतरम मिसम गोपालपुरी साहब से मैं मुल्तमिस हूं, बराह करम माइक पे तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नाते पाक पेश फरमाएं। दोस्तों, बगैर किसी तमहीद के नात का मतला हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। बिखेर देंगे, बिखेर देंगे जो महफिलों में। क्या बात, वाह। कलम रोशनी में नहाने लगा है। मिसरा आप तक पहुंचा था, हाजिर करता हूं। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। सुभान अल्लाह। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ये हक की सना की खुशबू। एक बार पूरा मजमा जी लगा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। सुभान। फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू। बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। शेर हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाए। यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है। वाह वाह। यही तो कहता चमन चमन है। दोस्तों, एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत तरीके से आप सुन रहे हैं और सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं और दादो तहसीन से भी नवाज रहे हैं। एक बात आपकी खिदमत में मुझे ये अर्ज करनी है कि पूरी रात आप इस मुशायरे में बैठ के वाह वाह करें, तालियां बजाएं। न तो आपके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, ना आप सवाब के मुस्तहिक होंगे। मगर नात का एक शेर सुनने के बाद अगर आपने दिल की गहराई से सुभान अल्लाह कह दिया तो आपके नामा अमाल में नेकियां भी लिखी जाएंगी और सवाब के भी मुस्तहिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी एक बात मैं ये इसलिए कहना चाहता था कि ये स्कूल किस नाम से मंसूब है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हाजिर करता हूं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से, आप जहन में रखिएगा कि बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू। बिखेर देंगे जो महफिलों में। शेर हाजिर करता हूं। यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है, यही तो कहता चमन चमन है, यही तो कहता दहन दहन है। नबी के पैगर से मिल रही है,
खुशबू। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, ये सुभान हक अल्लाह। की सना की खुशबू सुभान अल्लाह, सुभान बिखेर देंगे जो महफिलों में, नबी ये हक की सना की खुशबू। फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू, बिखेर देंगे जो महफिलों में। अब मुझे देखना है कितने लोगों तक ये शेर पहुंचता है मेरा। आप सबकी दुआएं दाद की शक्ल में मुझ तक पहुंचनी चाहिए। नबी की उल्फत में घर लुटा दो, नबी की उल्फत में घर लुटा दो, नबी की उल्फत में सर कटा दो। बेशक नबी की उल्फत में घर लुटा दो, नबी की उल्फत में सर कटा दो, नबी की उल्फत में सर कटा दो, नबी की उल्फत में घर लुटा दो। हमेशा जिंदा रखेगी तुमको, हमेशा जिंदा छू सकेगी कज़ा की खुशबू। क्या बात, वाह नबी ये हक की सना की खुशबू वाह, बिखेर देंगे जो महफिलों में, नबी ये हक की सना की खुशबू। नबी की उल्फत में सर कटा दो, नबी की उल्फत में घर लुटा दो। हमेशा जिंदा रखेगी तुमको, न छू सकेगी कज़ा की खुशबू, बिखेर देंगे जो महफिलों में, नबी ये हक की सना की खुशबू, बिखेर देंगे जो महफिलों में, नबी ये हक की सना की खुशबू। शेर हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। अगर ये दो शेर मैं बचा लेता तो मुझे मतलब अफसोस होता कि मैंने इतने अच्छे शेर इतने अच्छे सुनने वाले सामीन को नहीं सुनाए, मुझे इसका दुख होता। मैं हाजिर करता हूँ शेर, मुलाज़ा फरमाए। वसीले से बात पहुंच जाएगी, मुझे दुआएं चाहिए। वसीले से मुस्तफा के मांगो, वसीले से मुस्तफा के मांगो। दूसरा टिकड़ा आपके लिए। वसीले से मुस्तफा के मांगो, जो मांगे ना हो खुदा से मांगो। क्या बात, वसीले से मुस्तफा के मांगो, जो मांगे ना हो खुदा से मांगो। वसीले से मुस्तफा के मांगो, जो मांगे ना हो खुदा से मांगो। ना अर्शे आज़म पे कैसे पहुंचे, ना अर्शे खुशबू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ये हक की सना की खुशबू, फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे, उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू, बिखेर देंगे जो महफिलों में, मदीने से। ये भी शेर देखिएगा। मदीने से होके जब भी आती, मदीने से, रदीफ ज़हन में रखिएगा खुशबू। मदीने से होके जब भी आती, तो गुंचा ओ गुल पे आके छाती। मदीने से होके जब भी आती, तो गुंचा ओ गुल पे आके छाती। मदीने से होके जब भी आती, तो गुंचा ओ गुल पे आके छाती। किया ये महसूस दिल ने मेरे, किया ये महसूस दिल ने मेरे, अलग है सबसे हवा की
खुशबू क्या बात, वाह वाह फेर देंगे जो महफिल वाह 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 ये हक की सना की खुशबू फरिश्ते चूमेंगे लब हमारे उड़ेगी जिस दम वफा की खुशबू। सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए, बहुत बहुत नवाजिश साहब की मोहब्बतें हाजिर करता हूँ। महक उठा है जमाना सारा, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महक उठा है जमाना सारा, हुआ है रंगीन हर नजारा। महक उठा है जमाना सारा, हुआ है रंगीन हर नजारा। महक उठा है जमाना सारा, हुआ है रंगीन हर नजारा। जो आसमां से जमीन में फैली, जो आसमां से जमीन में फैली, वक़ारे खैरुल वरा की खुशबू बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना की खुशबू। जो आज तुम कह रहे हो मीसम, जो आज तुम कह रहे हो मीसम, जो आज तुम कह रहे हो मीसम, वही तो कहता है सारा आलम। जो आज तुम कह रहे हो मीसम, वही तो कहता है सारा आलम। जो आज तुम, और जिसने अब तक दाद दे के अपने नामा अमाल में नेकियां नहीं लिखवाई होंगी, 70 से 90 नेकियां, वो इस पर अब जरूर सुभान अल्लाह कह के नामा अमाल में नेकियां लिखवाएगा। जो आज तुम कह रहे हो मीसम, वही तो कहता है सारा आलम। हुआ है सारा जहां हुआ है सारा जहां मुअत्तर, जो फैली सल्ले अला की खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी ये हक की सना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आज तुम कह रहे हो मीसम, वही तो कहता है सारा आलम। अल्लाह अकबर की सदा। जो आज तुम कह रहे हो मीसम, वही तो कहता है सारा आलम। हुआ है सारा जहां मुअत्तर, हुआ है सारा जहां मुअत्तर, जो फैली सल्ले अला की खुशबू बिखेर देंगे जो महफिलों में नबी ये हक की सना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम मीसम गोपालपुरी बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पाक पेश फरमा रहे थे, और मुझे 4 मिसरे याद आ रहे थे जो कि सिद्दीक ने ऐसी सखावत करके दिखलाओ, जो कि सिद्दीक ने ऐसी सखावत करके दिखलाओ, उमर जैसी मरीजों की अयादत करके दिखलाओ। जो कि सिद्दीक ने ऐसी सखावत करके दिखलाओ, उमर जैसी मरीजों की अयादत करके दिखलाओ। और बहुत ही नाज है तुमको जो अपनी बादशाही पर शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत करके दिखलाओ। बहुत ही नाज है तुमको जो अपनी बादशाही पर शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत करके दिखलाओ। दोस्तों, इससे पहले के बात मैं आगे बढ़ाऊं, यहाँ एक गुलपोशी का प्रोग्राम होगा। इस इजहार सर से मैं गुजारिश करता हूँ हमारे दोस्त मशहूर शायर नाज़िम मशायरा अबरार काशिफ का वो इस्तकबाल फरमाएं। हिंदी जगत के मशहूर कवि मेरे मित्र मनोज मद्रासी का भी वो स्वागत करें।
इसी के साथ ही मैं अंसार सर से फिर गुजारिश करता हूँ इजहार सर से डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार साहब का भी वो इस्तकबाल फरमाएं। निजामत आप करो मुशायरे की। हाँ, तरतीब वर्तीब क्या है वो सब देख करो। शुरू करें। दोस्तों, इससे पहले कि मैं किसी शायर को आवाज़ दूं, शायरी की बात करूं, कुछ अशार सुनाऊं, एक बात ये ज़रूरी हो जाती है कि जिन लोगों ने यहाँ मेहनत की है इस महफिल को सजाने के लिए, तो उनकी सराहना भी करनी चाहिए। आप जैसे जानते हैं अलहाज अब्दुल हमीद साहब ने इस महफिल को सजाया, उनकी काविशों को बड़ा दखल है इस महफिल को सजाने के लिए। न सिर्फ ये कि वो अदबी खिदमात अंजाम देते हैं, बल्कि इल्मी खिदमात उनकी काफ़ी मशहूर हैं। कई उर्दू स्कूल, कई मराठी स्कूल, मराठी के डीएड कॉलेज, और ख़ास तौर से ये जो कॉलेज है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डीएड कॉलेज, और ऐसी कई खिदमात जो तालीमी और अदबी मैदान में नुमायाँ हैसियत रखती हैं, वो अलहाज अब्दुल हमीद साहब अंजाम देते हैं। तो फिर मुझे ये कहना पड़ता है, खिदमत इल्म है जहाँ रोशन, खिदमत इल्म है जहाँ रोशन, खिदमत खल्क भी तो है बेहद। अगर आपको लगता है कि फ़िरोज़ रशीद ने कुछ कहने की कोशिश की है, तो मैं आपकी तालियां, आपकी दुआएं ज़रूर चाहूँगा। खिदमत इल्म है जहाँ रोशन, खिदमत खल्क भी तो है बेहद, इसलिए साफ साफ कहता हूँ है विदर्भा के आप सर सैयद। और इस महफिल को एक नाम दिया गया है राष्ट्रीय एकात्मता का, हिंदू मुस्लिम एकता का, देश प्रेम का। बात जहां देश प्रेम की आती है, एकता की बात आती है, दोस्तों एक गुजारिश आपसे ज़रूर करूंगा, कोई बात अगर आपको अच्छी लगती है तो आपकी वाह वाह, आपकी तालियां ज़रूर होनी चाहिए। एक 2 मिनट ठहर जाएंगे, थोड़ी सी गड़बड़ यहां पर हो रही है। एक तरफ भारत का नक्शा, उसके दूसरी तरफ एक भारतीय का फोटो। फोटो बताकर मास्टर साहब ने फोटो को फाड़ दिया, टेबल पे डाल दिया, बच्चों से कहने लगे बच्चों भारत को ठीक करके बताओ, भारत को जुड़ा के बताओ। बच्चे कोशिश करने लगे, लेकिन बच्चों को नहीं मालूम था कौन सा स्टेट कहां लगाना है। कभी गुजरात की जगह महाराष्ट्र लग जाता, महाराष्ट्र की जगह बिहार लग जाता, बिहार की जगह आंध्रा लग जाता, आंध्रा की जगह केरला लग जाता। बच्चे थक गए, परेशान हो गए, कहने लगे मास्टर साहब भारत तो हमसे ठीक नहीं हो रहा। मास्टर साहब ने कहा इसके पीछे क्या था? बच्चों ने कहा इसके पीछे एक भारतीय का फोटो। मास्टर साहब ने कहा कि भारतीय को ठीक करके बताओ। बच्चों को मालूम था सर की फिटिंग कैसी करनी है, हाथ को कैसे सेट करना है, पाँव कहाँ लगाना है। बच्चों ने थोड़ी सी कोशिश के बाद भारती का फोटो ठीक कर दिया। खुशी खुशी मास्टर साहब से कहने लगे मास्टर साहब भारती ठीक हो गया, हमने भारती के फोटो को जुड़ा दिया। मास्टर साहब ने कहा आप तस्वीर को पलट कर देखो। बच्चों ने जब तस्वीर को पलटाया तो देखा भारती के ठीक होने से भारत खुद ब खुद ठीक हो गया था। तो दोस्तों ये बात है, आज हमारी एकता, हमारी मोहब्बत और हमारे प्यार की बड़ी जरूरत है। गम नहीं कि सांप्रदायिक दंगे में कोई हिंदू मरा, सिख मरा के मुसलमान मरा। गम नहीं कि सांप्रदायिक दंगे में कोई हिंदू मरा, सिख मरा के मुसलमान मरा। गम तो यह है कि शैतान ने चाल चली और इंसान मरा, इंसान मरा, इंसान मरा। ये हमारे दोस्तों ये मैसेज है, ये पैगाम। और जहां तक हमारे हिंदू भाई भी यहां पर बैठे हैं, जहां तक मुसलमानों की बात है, फिरोज रशीद 4 लाइनों में 4 मिसरों में हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की आवाज पेश करता है। अपने वतन के नाम, अपने वतन की मिट्टी के नाम
कि इसकी खातिर सीना ताने तूफान से टकराएंगे, इसकी खातिर सीना ताने तूफान से टकराएंगे। अपना काम वफादारी है, हर हालत में निभाएंगे। अपना काम वफादारी है, हर हालत में निभाएंगे। सच्चा है ईमान हमारा, सच्ची बात सुनाएंगे। इस मिट्टी का खाते हैं तो गीत इसी के गाएंगे। तो दोस्तों जी, वर्धा की मशहूर कवित्री मोहतरमा डॉक्टर वर्षा बरखा तशरीफ लाई है, उनका स्वागत करेंगे। स्टेज पर वो आ जाए। डॉक्टर वर्षा बरखा आप आ जाए स्टेज पर जी। उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर वर्षा बरखा स्टेज पर आ रही हैं। बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत खूबसूरत इनका तरन्नुम और बड़ा प्यारा कलाम भी है। आइए। गुलिस्तान अदब में यूं गजल ने आंख जब खोली, गुलिस्तान अदब में यूं गजल ने आंख जब खोली, बड़ा रंगीन था मौसम बड़ी खुशरंग थी बोली, बड़ा रंगीन था मौसम बड़ी खुशरंग थी बोली। सवारा एक दीवाने ने इसकी बिखरी जुल्फों को, वफा की रोशनी बख्शी खुमार आलूद आंखों को। मुसव्विर था गजल का वो उसी दर से गजल निकली, मुसव्विर था गजल का वो उसी दर से गजल निकली। सजी सौरी महकती मीर के घर से गजल निकली, सजी सौरी महकती मीर के घर से गजल निकली। उछलती खेलती अपने सफर पे आगे बढ़ती थी, जिधर से ये गुजरती थी बड़ी खुशबू महकती थी। कभी गालिब के घर पहुंची, कभी सौदा के घर पहुंची, कभी हाली के घर पहुंची, कभी रुसवा के घर पहुंची, कभी मोमिन के घर पहुंची, कभी इंशा के घर पहुंची, कभी थी दाख के घर में, कभी शैदा के घर पहुंची। कभी इकबाल की दहलीज पर यह मुस्कुराती थी, कभी तो ज़ौक़ के आंगन में आकर बैठ जाती थी। कभी इकबाल की दहलीज पर यह मुस्कुराती थी, कभी तो ज़ौक़ के आंगन में आकर बैठ जाती थी। सफर जारी रहा, आखिर गजल इस हाल तक पहुंची। सफर जारी रहा, आखिर गजल इस हाल तक पहुंची। चली थी मीर के घर से खमर इकबाल तक पहुंची। गजल के चाहने वाले शाहजादों की एक तवील कतार है। ऐसे ही शाहजादे यहाँ हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। नहीं है आसान गजल का लिखना, पूछो इन फनकारों से। नहीं है आसान गजल का लिखना, पूछो इन फनकारों से। ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। और जहां तक किसी शायर को समझने का और दाद देने का ताल्लुक है, तो आइए मैं पहले चिराग को इस उम्मीद पर रोशन कर रहा हूं कि बारिश की पहली बूंद जिस तरह सूखी जमीन पर पड़ती है तो हवा में चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। मुझे उम्मीद है गजल का ये पहला चिराग इस गजल की महफिल को मुनव्वर कर देगा। मैं आवाज दे रहा हूं वाशिम से तशरीफ लाए अब्दुल करीम दरवेश को, उनसे दरख्वास्त है बराह करम वो तशरीफ लाए और अपनी खूबसूरत गजलों से, प्यारे प्यारे तरन्नुम से और बेहतरीन आवाज से नवाजें। अब्दुल करीम दरवेश। एक मतला दो शेर से आगाज करता हूँ बिना तनकीद के। जी जी अबरार भाई कि कुछ नाग आस्तीन में पलते चले गए, कुछ नाग आस्तीन में पलते चले गए, कुछ नाग आस्तीन में पलते चले गए। मेरे
खिलाफ जहर उगलते चले गए, मेरे खिलाफ जहर उगलते चले गए, कुछ नाग आस्तीन में पलते चले गए। और ये शेर में मेरे बहुत अजीज तरीन दोस्त की नज़र कर रहा हूँ, उसका नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग वहाँ तक ये शेर पहुँच जाए, हाजिर कर रहा हूँ कि मेरा कसूर वो मुझे बतलाने जब लगे, बतलाने जब लगे, मेरा कसूर वो मुझे बतलाने जब लगे, सारे कसूर उनके निकलते चले गए, सारे कसूर उनके निकलते चले गए, कुछ नाग आस्तीन में पलते चले गए। और दोस्तों ये अलमिया है हमारे माशरे का, 2 मिसरों में बयान करने की जसारत कर रहा हूँ। इरशाद कि फाकों ने इनके मुझको भी मजबूर कर दिया, मजबूर कर दिया, फाकों ने इनके मुझको भी मजबूर कर दिया, बच्चे मेरी ज़ईफ़ी निगलते चले गए, बच्चे मेरी ज़ईफ़ी क्या बात है, चले गए, फाकों ने इनके मुझको भी मजबूर कर दिया, मजबूर कर दिया, फाकों ने इनके मुझको भी मजबूर कर दिया, बच्चे मेरी ज़ईफ़ी निगलते चले गए, मेरे खिलाफ जहर उगलते चले गए। 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ। इरशाद कि अच्छा नहीं लगता है मगर बेच रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है मगर बेच रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है मगर बेच रहा हूँ, बच्चों के लिए अपना हुनर बेच रहा हूँ, बच्चों के लिए अपना हुनर बेच रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है मगर बेच रहा हूँ, घर में मेरे टूटी हुई कंदील नहीं है, कंदील नहीं है, घर में मेरे टूटी हुई कंदील नहीं है, कागज पे मगर शम्सो कमर बेच रहा हूँ, कागज पे मगर शम्सो कमर बेच रहा हूँ, घर में मेरे टूटी हुई कंदील नहीं है, कंदील नहीं है, घर में मेरे टूटी हुई कंदील नहीं है, कागज पे मगर शम्सो कमर बेच रहा हूँ, क्या बात, बच्चों के लिए अपना हुनर बेच रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है मगर बेच रहा हूँ। मुकम्मल गजल का मतलब हाजिर कर रहा हूँ। इरशाद 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 जी जी इरशाद मतलब हाजिर कर रहा हूँ दोस्तों, देखें मुकम्मल गजल का कि ये है शिकस्ता दिल का सहारा मांगिए, ये है शिकस्ता दिल का सहारा न मांगिए, हमको हमारे गम है गवारा न मांगिए, हमको हमारे गम है गवारा न मांगिए। शेर देखें दोस्तों कि इज्जत अगर अजीज है तो मुफलिसी में भी, इज्जत अगर अजीज है तो मुफलिसी में भी, कपड़ा किसी
शिकस्त दिल का सहारा न मांगिए, मयार से न गिरिए, अगरचे फकीर हैं, मयार से न गिरिए, अगरचे फकीर हैं। गैर खुदा से आप खुदा न मांगिए, गैर खुदा से आप खुदा न मांगिए। जिंदा है गर ज़मीर तुम्हारा तो दोस्त, जिंदा है गर ज़मीर तुम्हारा तो दोस्त, कम ज़र्फ़ आदमी से सहारा न मांगिए। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। दरवेश फिर पढ़ दो। जिंदा है गर ज़मीर तुम्हारा तो दोस्त, कम ज़र्फ़ आदमी से सहारा न मांगिए। हमको हमारे गम है गवारा न मांगिए। मक्ते का शेर हासिल कर रहा हूँ इरशाद। कि जितनी दुआएं चाहिए ले जाइए हुजूर, जितनी दुआएं चाहिए ले जाइए हुजूर। दुर्वेश की गरीबी खुदारा न मांगिए। मैं हमारे मोहतरम बुजुर्ग तमाम शुरा करम का कुंवर जावेद साहब, मीसम भाई, अबरार काशी साहब सभी ने दुआओं से नवाजा। चलिए मतला हाजिर कर रहा हूँ, मुख्तसर से 2-3 शेर सुना देता हूँ गजल के 4-5। देखिए क्यों लोग कह रहे हैं उजाले नहीं रहे, क्यों लोग कह रहे हैं क्यों लोग कह रहे हैं उजाले नहीं रहे, सच तो यही है देखने वाले नहीं रहे, सच तो यही है देखने वाले नहीं। क्या बात, वाह वाह। काफी दिनों से तंज की बारिश नहीं हुई। क्या बात। शेर पेश करूंगा। काफी दिनों से तंज की बारिश नहीं हुई, काफी दिनों से तंज की बारिश नहीं हुई, शायद हमारे चाहने वाले नहीं रहे, क्या बात, शायद हमारे चाहने क्या बात। वाले नहीं रहे, सच तो यही है देखने वाले नहीं रहे। काफी दिनों से तंज की बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, काफी दिनों से तंज की बारिश नहीं हुई, शायद हमारे चाहने वाले नहीं रहे, सच तो यही है देखने वाले नहीं रहे। वाह। हमसे न जल सकेंगी किनारों पे कश्तियां, किनारों पे कश्तियां, हमसे न जल सकेंगी किनारों पे कश्तियां, हम लोग पहले जैसे जियाले नहीं रहे,
हम लोग पहले जैसे जियाले नहीं रहे, सच तो यही है देखने वाले नहीं रहे। और एक अलमिया है माशरे का कि लगती हैं गांव गांव में रिश्तों की मंडियां, रिश्तों की मंडियां लगती है गांव गांव में रिश्तों की मंडियां, एक दूसरे को चाहने वाले नहीं रहे, एक दूसरे को चाहने वाले नहीं रहे, सच तो यही है देखने वाले नहीं रहे। और जब से नहीं है पेश नजर लुक़्मे हलाल, लुक़्मे हलाल, जब से नहीं है पेश नजर लुक़्मे हलाल, उजली रिकाबियों में निवाले नहीं रहे, उजली रिकाबियों में निवाले नहीं रहे। आखिरी शेर कर रहा हूं दोस्तों कि क्या फायदा कि तुमसे कोई राबता रखूं, कोई राबता रखूं, क्या फायदा कि तुमसे कोई राबता रखूं, आंखों में जिंदगी के उजाले नहीं रहे, क्यों लोग कह रहे हैं उजाले नहीं रहे। दोस्तों, अब्दुल करीम दरवेश अपने कलाम से नवाज रहे थे, आपने भी अपनी दुआओं से उन्हें नवाजा, जी भर के उन्हें दाद दी। दरवेश ने कई अशार सुनाए, लेकिन उससे पहले मैं ये एक ऐलान ज़रूर कर दूं कि मुल्क की नामवर और मुनफरद लबो लहजे की शायरा मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा और मशहूर शायर जनाब खुर्शीद हैदर, नदीम शाद, मिजाहिया शायर सिकंदर हयात गड़बड़ अनकरीब स्टेज पे जलवा अफरोज होंगे। दरवेश साहब ने अभी लिबास की बात कही, दोस्तों की बात कही, गरीबी की बात कही, बच्चों की बात कही, लिबास की बात कही, तो मुझे एक शेर याद आ गया शकील इब्ने शर्फ का, धूलिया के शायर हैं। क्या प्यारा शेर लिबास के किसी गरीब का कब एहतराम करती है, किसी गरीब का कब एहतराम करती है, लिबास देख के दुनिया सलाम करती है। और दोस्तों की बात कही अब्दुल करीम दरवेश ने, 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं, जहन में रखना हमेशा के लिए। जिस जमाने में सांस लेते हो उसमें जीने का कुछ हुनर रखना, जिस जमाने में सांस लेते हो उसमें जीने का कुछ हुनर रखना, दुश्मनों से नहीं कोई खतरा, दोस्तों पर कड़ी नजर रखना। जिस जमाने में सांस लेते हो उसमें जीने का कुछ हुनर रखना, दुश्मनों से नहीं कोई खतरा, दोस्तों पर कड़ी नजर रखना। और दोस्तों, मुझे पता है मेरे कामटी के चाहने वाले यहां बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है। गरीबी की बात जहां की दरवेश ने, तो 4 लाइनें मुझे मेरी याद आ गए, 4 मिसरे याद आ गए। दोस्तों, अपने बेटे के नाम, एक गरीब बाप की आवाज अपने बेटे के नाम कि तू चलता है मगर रास्ता कहां मंजिल से मिलता है, सफीना कब गरीबों का किसी साहिल से मिलता है। तू चलता है मगर रास्ता कहां मंजिल से मिलता है, सफीना कब गरीबों का किसी साहिल से मिलता है। और मेरे बेटे मुझे शर्मिंदा मत कर, मांग कर बिस्किट, तुझे रोटी का टुकड़ा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। आइए अगले शायर को मैं आवाज दूं। मोहतरम जावेद इशाअती एक ऐसा नाम है न सिर्फ जिसका कलाम मशहूर है बल्कि जिनका तरन्नुम भी अपनी मिसाल आप है। अमरावती से हमारे बीच बहुत खूबसूरत अंदाज से पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे शायर हैं। जावेद इशाअती मैं मुल्तमिस हूँ अपने कलाम से नवाजें। हाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, अलल्लाहि तवक्कलना।
आइए दोस्तों, मैं बिना किसी तमहीद के एक मतला 2-3 शेरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। जहाँ जहाँ सुखन फहिम अदब नवाज हजरात तशरीफ़ फरमा है, मुलाहिजा फरमाइए। अगर आप हजरात को शेर अच्छे लगे तो ज़रूर अपनी मोहब्बतों से नवाज दें। समात फराम मीसम गोपालपुरी साहब, कुंवर जावेद, सुने। इल्म हुनर के जाम पिलाता रहता हूँ, इल्म हुनर के जाम पिलाता रहता हूँ, अपने फन के दीप जलाता रहता हूँ। वाह क्या बात। सुने दोस्तों, मुझे लगना चाहिए कि मैं वर्दा की सरजमीन पर अहले इल्म हजरात के मजमे में अपना कलाम पेश कर रहा हूँ। मीसम गोपालपुरी साहब, कुंवर जावेद साहब, मुलाहिजा फरमाई, फिरोज रशीद साहब। इल्म हुनर के जाम पिलाता रहता हूँ, अपने फन के दीप जलाता रहता हूँ। दुनिया के गम मुझको रुलाते रहते हैं, लेकिन मैं रोतों को हंसाता रहता। क्या बात है, वाह वाह। दुनिया के गम मुझको रुलाते रहते हैं, लेकिन मैं रोतों को हंसाता रहता हूँ, रहता हूँ। मैं तो ऐ जावेद मुजाहिद हूँ हक्का। दोस्तों, ये शेर मैं बतौर खास पेश करता हूँ। अगर मैंने इस शेर में सच्चाई को पेश की है तो आप हजरात में से एक शख्स भी खामोश नहीं रहना चाहिए। जावेद इशाती इस शेर में हर एक शख्स की शिरकत चाहता है। मुलाहिजा फरमाए अबरार काशिफ साहब, जानी शहदा साहब। सुने दोस्तों, सुने भी समझ। मैं तो ऐ जावेद मुजाहिद हूँ हक्का, मैं तो ऐ जावेद मुजाहिद हूँ हक्का। मौत को मैं सीने से लगाता रहता हूँ। मैं तो ऐ जावेद मुजाहिद हूँ हक्का, मौत को मैं सीने से लगाता रहता हूँ, रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक मतला एक शेर आपकी इल्मी अदालत में और पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद इरशाद इरशाद। नाम दुनिया में कमाते हैं कमाने वाले, नाम दुनिया में कमाते हैं कमाने वाले, अपनी तदबीर से तकदीर बनाने वाले। नाम दुनिया में कमाते हैं कमाने वाले, अपनी तदबीर से तकदीर बनाने वाले। अमन का दर्स पढ़ाने को चले आए हैं, मेरी बस्ती के गरीबों को जलाने वाले। अमन का दर्स पढ़ाने को चले आए हैं, मेरी बस्ती के गरीबों को जलाने वाले।
था एहसान। सुने फिरोज रशीद साहब, सुने डाइस से भी मैं दुआएं चाहता हूं। जिसने जावेद जमाने पे किया था एहसान, जिसने जावेद जमाने पे किया था एहसान, उस पे एहसान जताते हैं जमाने वाले। जिसने जावेद जमाने पे किया था एहसान, उस पे एहसान जताते हैं जमाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुख्तसर गजल मतलब पेश करता हूँ। अहले इल्म हजरात का माशाअल्लाह मजमा है। जहाँ जहाँ सुखन फहिम अदब नवाज हजरात तशरीफ फरमाए, गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाए। सुने आप हजरात भी। इरशाद। वादा किया था मैंने तो इनकार नहीं है। वादा किया था मैंने तो इनकार। सुने दोस्तों, वादा किया था मैंने तो इनकार नहीं है। वादा किया था मैंने तो इनकार नहीं है। इनकार नहीं है, इनकार नहीं है। वादों से मुकरना मेरा किरदार नहीं है। वादों से मुकरना मेरा किरदार। वादा किया था मैंने तो इनकार नहीं है। वादा किया था मैंने तो इनकार नहीं है। वादा किया था मैंने तो इनकार नहीं है। वादों से मुकरना मेरा किरदार नहीं। वाह वाह क्या बात, वाह। बहुत बहुत शेर मुलाहिजा फरमाए। सीख ले इस्लाम से जीने का करीना। दोस्तों, अगर मेरा ये शेर सच्चा और अच्छा हो तो भरपूर आपकी मोहब्बतें चाहिए। अबरार भाई शेर सुने। सुने दोस्तों, इस मोहल्ले वाले भी शेर मुलाहिजा फरमाए। सीख ले इस्लाम से जीने का करीना। सीख ले इस्लाम से जीने का करीना। जीने का करीना, जीने का करीना। अखलाक से बढ़कर कोई तलवार नहीं है। अखलाक से बढ़कर कोई तलवार नहीं है। कारून के खजाने भी निगल लेती है धरती। कारून के खजाने भी निगल लेती है धरती। अच्छा है अमीरी से मुझे प्यार नहीं है। और गजल का आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाइए। प्यार नहीं। ये किसने कहा मुझको मोहब्बत नहीं तुझसे। नौजवानों के मतलब का शेर है। आप भी सुनो। ये किसने कहा मुझको मोहब्बत नहीं तुझसे। ये किसने कहा मुझको मोहब्बत नहीं तुझसे। मोहब्बत नहीं तुझसे, मोहब्बत नहीं तुझसे। ये सच है मगर जुर्रत इजहार नहीं है।
वाह 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 वाह, ये किसने कहा मुझको मोहब्बत नहीं तुझसे। अभी जावेद इशाअती अपने कलाम से नवाज रहे थे। उन्होंने अशार नौजवानों के लिए पेश किए, बूढ़े भी चुपके चुपके मजा लेने लगे। बहुत खूबसूरत शायरी जावेद इशाअती की, और आपने भी भरपूर दुआओं से उन्हें नवाजा। आइए दोस्तों, थोड़ा ट्रैक बदलते हैं, पटरी थोड़ी चेंज करते हैं, पटरी बदलते हैं। वैसे उससे पहले मैं एक बात अर्ज करूं, यहाँ अलहाज अब्दुल हमीद साहब भी बैठे हैं, मशाइर कमेटी के दूसरे लोग भी बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि माहौल को मिजाहिया बनाने से पहले एक नज़्म मैं मोहतरम अब्दुल हमीद साहब की नज़र कर दूं। बतौर ख़ास हाजी अब्दुल हमीद साहब की नज़र एक नज़्म कर रहा हूं। सुलेमान खतीब की एक नज़्म है, शायर की इज्जत। ये मेरे अपने ताल्लुक से है। वो एक शायर मशायरे से गज़ल पढ़ के वापिस होते रहते, रास्ते में उनका दोस्त मिलता। दोस्त पूछता भी, ये मशायरे से आते रहते बिल्कुल डील डॉल में डोलते डोलते झूमते हुए जाते रहते हजरत। दोस्त पूछता है, इत्ता आकड़ को चंबू कहां से लुढ़कते आ रहे? दक्कनी जबान है, हैदराबादी जबान। इत्ता आकड़ को चंबू कहां से लुढ़कते आ रहे? कमर लपकते जारी थापा को थाप खा रहे। कन्ने कमान बद्दे मट्टी में मिल को जाएंगे, कट गई सो एक पतंग है खाली हवा को जा रहे। शायर कहता है, देखिए शायर की इज्जत क्या होती है। शायर कहता है कि मैं शायरी का राजा मोतिया लुटा को आ रहा हूं, गजला नवे नवे सो गजला सुना को आ रहा हूं। लोगा भी बहुत थे जी, मुंडिया हिला रहे थे, टिड्डे उछल रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। उठको सदर ये बोलिया, भारत का ये रतन है, अनमोल इसके बाता हीरे का हर सुखन है। इज्जत है कितनी मेरी, दुनिया को तू बता दे। भूखा हूं कल से बादशाह, एक चाय तो पिला दे। दोस्त पूछता है, इत्ता अकड़ को चंबू कहां से लुढ़कते आ रहे? इत्ता अकड़ को चंबू कहां से लुढ़कते आ रहे? कमर लपकते जा रही, थापा को थाप खा रही। कन्ने कमान बद्दे मट्टी में मिल को जाएंगे, कट गई सो एक पतंग है खाली हवा को जा रही। शायर कहता है कि मैं शायरी का राजा मोतिया लुटा को आ रहा हूं, गजला नवे नवे सो गजला सुना को आ रहा हूं। लोगा भी बहुत थे जी, मुंडियां हिला रहे थे, टिड्डे उछल रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। उठको सदर ये बोलिया, भारत का ये रतन है, अनमोल इसके बाता हीरे का हर सुखन है। इज्जत है कितनी मेरी, दुनिया को तू बता दे। भूखा हूं कल से बादशाह, एक चाय तो पिला दे। दोस्तों, हंसने हंसाने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। हंसी तो कहीं से भी निकाल के लेके आ सकता है आदमी। एक बार एक शायर मर गया, मेरा दोस्त आया, बोले फिरोज भाई शायर मर गया, चलो देख के आएंगे। गए उसके घर को, शायर बेचारा कफन ओढ़ के पड़ा हुआ था। ये मेरा दोस्त मेरे बाजू खड़े के मुझे कोनी मारा और कहने लगा, फिरोज भाई देखो उसका कफन कितना अच्छा है। मैंने कहा तुझे पसंद है तो तू पहन ले। हंसी के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। एक बार मैं बाजार गया, बाजार में एक फोटो बेचने वाला बैठा था। एक फोटो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले बड़े मियाँ कुर्सी पे बैठे हुए, सामने एक शेर की लाश पड़ी हुई और हाथ में वो बड़े मियाँ के बंदूक। मैंने कहा यार कितने में दे रहा है? बोले 400। मेरे पास 200 रुपये थे। मैंने कहा यार 200 में दे दे। बोले नहीं साहब 400 से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। मैं घर आ गया। 8 दिन के बाद एक दोस्त के घर गया, देखा तो दीवार पे वही तस्वीर लटकी हुई। मैंने कहा यार ये तस्वीर? बोले मेरे दादा की है। मैंने कहा तेरे दादा की? बोले हाँ, मेरे दादा ने शेर का शिकार किया था, निशानी के तौर पे फोटो उतार के रखा है। मैंने कहा यार उस दिन 200 रुपए कम थे, वरना आज ये मेरे दादा होते। तो हंसने के लिए दोस्तों कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। मतीन बेकल हमारे पास है, बहुत ही प्यारे शायर। मैं एक शेर के साथ उन्हें आवाज दे रहा हूं कि बरोज़े हश्र मैं बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में। बरोज़े हश्र मैं बेखौफ घुस जाऊंगा जन्नत में।
वहीं से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है। मतीन बेकल। अस्सलाम वालेकुम। आइए हजरात, सबसे पहले तो हाजी हमीद साहब को इस मुशायरे की मुबारकबाद पेश करता हूँ और डाइस पे मौजूद मेरे बड़े भाई अबरार काशिफ साहब, जानी शहदा साहब, इन तमाम शोरा के अहमद निसार इंदौरी साहब, अशफाक अस्फी साहब, इनकी दुआएं चाहता हूँ और सीधे सीधे आपके बाजों कान पट्टियों से चिपकने की कोशिश करता हूँ। चार मिसरे ये अर्ज करता हूँ कि चेहरे से फैशन ही झलकता रहता है। क्या बात। चेहरे से फैशन ही झलकता रहता है, सर से आंचल है कि ढलकता रहता है। चेहरे से फैशन ही झलकता रहता है और सर से आंचल है कि ढलकता रहता है। और औरत घूमे बेपर्दा बाजारों में, पर्दा दरवाजे पे लटकता रहता है। क्या बात। अच्छा है मतीन भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। ये है तंजो बिजा। चेहरे से फैशन ही झलकता रहता है, क्या बात। सर से आंचल है कि ढलकता रहता है। और औरत घूमे बेपर्दा बाजारों में, पर्दा दरवाजे पे लटकता रहता है। वाह 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 वाह। शुक्रिया दोस्तों। चार मिसरे ये समाप्त कीजिए कि सामने गम का जो समुंदर है, वाह। सामने गम का जो समुंदर है, राज पोशीदा इसके अंदर है। सामने गम का जो समुंदर है, राज पोशीदा इसके अंदर है। और शादी होते ही मर गई दुल्हन, है तो दुल्हा मगर दलंदर है। शादी होते ही मर गई दुल्हन, है तो दुल्हा मगर दलंदर है। और चार मिसरे ये समाप्त कीजिए दोस्तों कि है मेरे बस में जितना दोस्तों उतना ही करता हूं। है मेरे बस में जितना दोस्तों उतना ही करता हूं कि उर्दू की इबारत भी बड़ी मुश्किल से पढ़ता हूं। है मेरे बस में जितना दोस्तों उतना ही करता हूं कि उर्दू की इबारत भी बड़ी मुश्किल से पढ़ता हूं। मुझे स्कूल से अपने मोहब्बत भी ज्यादा है, हुए 10 साल लेकिन आज भी 10वीं में पढ़ता हूं। मुझे स्कूल से अपने मोहब्बत भी ज्यादा है, हुए 10 साल लेकिन आज भी 10वीं में पढ़ता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया दोस्तों के। आइए दोस्तों, मुकम्मल हजल का मतलब कि मैं कब वो कर रही है बताने के वास्ते, मैं कब वो कर रही है बताने के वास्ते, लकड़ी की तरह दिल को जलाने के वास्ते। शुक्रिया दोस्तों। तरह दिल को जलाने के वास्ते, मैं कब वो कर रही है बताने के वास्ते, लकड़ी की तरह दिल को जलाने के वास्ते। और उसमें मतलब दोस्तों इरशाद कि धोने के वास्ते न पकाने के वास्ते, धोने के वास्ते न पकाने के वास्ते, बेगम है घर में सिर्फ डराने के वास्ते। अच्छा है। धोने के वास्ते न पकाने के वास्ते, बेगम है घर में सिर्फ डराने के वास्ते। और ये शेर दोस्तों बतौर खास आप तक तमाम की नज़र कि नेता हमारे बैठे हैं तैयार हर घड़ी, नेता हमारे बैठे हैं तैयार हर घड़ी, नेता हमारे बैठे हैं तैयार हर घड़ी, मुर्गों की तरह हमको लड़ाने के वास्ते। क्या बात है।
शुक्रिया दोस्तों। नेता हमारे बैठे हैं तैयार हर घड़ी, मुर्गों की तरह हमको लड़ाने के वास्ते। और ये शेर दोस्तों कि ये दौर तो मलिक शेरावत का दौर है, ये दौर तो मलिक शेरावत का दौर है, राजी है जो बदन को दिखाने के वास्ते। ये दौर तो मलिक शेरावत का दौर है, राजी है जो बदन को दिखाने के वास्ते। और गंजा किया खुदा ने मगर खैर हो गई, गंजा किया खुदा ने मगर खैर हो गई, नाखून नहीं दिए हैं खुजाने के वास्ते। गंजा किया खुदा ने मगर खैर हो गई, नाखून नहीं दिए हैं खुजाने के वास्ते। और दोस्तों मेरा ये शेर आज तमाम टीचर हजरात की नज़र कि टीचर का सारा वक्त ट्रेनिंग ने ले लिया। देखिए अबरार भाई, मेरे मोहतरम डॉक्टर नासिरुद्दीन अंसार साहब तशरीफ रखते हैं, इनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं कि टीचर का सारा वक्त ट्रेनिंग ने ले लिया, फुर्सत कहाँ है उसको पढ़ाने के वास्ते। टीचर का सारा वक्त ट्रेनिंग ने ले लिया, फुर्सत कहाँ है उसको पढ़ाने के वास्ते। मक्ता हाजिर कर रहा हूं दोस्तों कि माँ बाप की रजा ही तो बेकल बरोज़े हश्र, माँ बाप की रजा ही तो बेकल बरोज़े हश्र, काफी है हर सजा से बचाने के वास्ते। देखिए मेरी एक गुजारिश, एक गुजारिश सुनिए आप। ये हमारे कौन से बोले ये सामाइन को आपसे दरख्वास्त है कि एक तो आप पूरी तवज्जो बनाए रखें यहाँ। हाँ देखिए, चार मिसरे अर्ज करता हूं दोस्तों। शुक्रिया शुक्रिया। पहले चार मिसरे ये सुन लीजिए कि पैसा है कारसाज ये एहसास हो गया, पैसा है कारसाज ये एहसास हो गया, नापास पास पास भी नापास हो गया। पैसा है कारसाज ये एहसास हो गया, नापास पास पास भी नापास हो गया। और एक मौजज़े से कम नहीं मेरे लिए जनाब, पेपर नहीं दिया था मगर पास हो गया। क्या आइए दोस्तों, फरमाइश है एक मतलब और दो तीन शेर पढ़ता हूं। देखिए निज़ाम भाई जी कि नकली पाउडर खूब लगा रहे, नकली पाउडर खूब लगा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। नकली पाउडर खूब लगा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। दोनों हाथ से मुंह को खुजा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। और ये शेर दोस्तों के उस्तादी का फन है यारो, दूध के जैसा पाकीज़ा। ये उस्तादी का फन है यारो, दूध के जैसा पाकीज़ा। तुम बच्चों के चावल खा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। ये उस्तादी का फन है यारो, दूध के जैसा पाकीज़ा। उस्तादी का फन है यारो, दूध के जैसा पाकीज़ा। तुम बच्चों के चावल खा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। और डीएड को तो कौम ने मेरी MBBS समझा है। अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। दोस्तों ये शेर फज यहां तक के रखना, क्योंकि ये याद रखिए कि मैं हाजी अब्दुल हमीद के डीएड कॉलेज में ये शेर पढ़ रहा हूं। ये मेरी हिम्मत की दाद दीजिए आप कि डीएड को तो कौम ने मेरी MBBS समझा है,
एक ही घाट पे गोते खा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। एक ही घाट पे गोते खा रहे, नहीं बोले तो सुनते नहीं। अरे एक नहीं 10-10 मर्दों पर आज की औरत भारी है। एक नहीं 10-10 मर्दों पर आज की औरत भारी है। बेफालतू में खेटे खा रहे, नहीं बोले तो। मेयारे तालीम की तरफ इशारा कर रहे थे मतीन बेकल। एक तरतीब मेरी मर्जी की, दूसरी तरतीब आपकी मर्जी की। एक तरतीब मुकम्मिल होने दीजिए तवील फेरिस्त शोरा की, बाद में फिर आप जिसको सुनना चाहेंगे इंशाल्लाह मैं उसी को आवाज़ दूंगा। मतीन बेकल मेयारे तालीम की बात कर रहे थे। दोस्तों, आज हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ये है, मुसलमानों में ख़ास तौर से तालीमी पसमानदगी बहुत ज़्यादा है। हमें अपने चूल्हे से ही फुर्सत नहीं मिलती कि हम अपने बच्चों को लेकर बैठे उनकी तालीम पर तवज्जो दें। जहाँ टीचर्स का फ़र्ज़ है, वहीं माँ बाप का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को लेकर बैठे। क्या पढ़ रहा है बच्चा, उसकी निगरानी करें, होमवर्क किया कि नहीं किया, सर ने जो काम दिया था वो किया कि नहीं किया, सारी बातें देखना माँ बाप का भी फ़र्ज़ है। सिर्फ टीचर को दोष नहीं दिया जा सकता। मगर मैं